जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पे अकाउंट इन 25 आवर्स चैलेंज की सुपर सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं अकाउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स की सभी चीजें, थियोरी और एग्जाम्पल्स को सिर्फ 25 आवर्स में कवर करने वाला हूं, जिससे कि आपकी एक्सीलेंट लेवल की स्मार्ट प्रिपरेशन हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। तो इस सीरीज के सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करें। और आज का ये जो सेशन है उसके अंदर हम लोग अकाउंट के पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिस्कस करने वाले हैं और ये इसी एक सेशन के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। और इसके अंदर हमें दो पार्ट कवर करने हैं। पहला है बेसिक थ्योरी, जो कि आपको एमसीक्यू वीएसक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव के एंगल से बहुत काम का है, और दूसरे शॉर्ट सम्स और उसके एग्जाम्पल, जो कि आपको सेक्शन डी में 4 मार्क्स में आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं यहां पे कवर करने वाला हूं, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले पार्ट में यानी कि थ्योरी में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन ऑफ गुडविल आपको वीएसक्यू में काम लग सकती है। तो गुडविल इज, याद रखना, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ फर्म। फर्म की जो रेप्यूटेशन है उसको प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में मेजर किया जाता है। तो यहां पे पूरी डेफिनेशन बनेगी, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की जो फर्म की कैपेसिटी है, उस वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे और उसी वैल्यू को कहेंगे गुडविल। तो फिर से एक बार 1 मार्क के वीएसक्यू में, गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव एक्सपेक्टेड और नॉर्मल प्रॉफिट। ये गुडविल जो है वो कौन से टाइप की असेट है, एमसीक्यू या वीएसक्यू में काम लग सकता है। तो गुडविल इज इंटेंजिबल फिक्स असेट। अब फिक्स असेट या ऑप्शन में आपको नॉन करंट असेट भी दे सकते हैं। तो यहां पे अगर आपको एमसीक्यू पूछा है कि गुडविल इज ब्लैंक टाइप ऑफ असेट, तो अलग अलग आंसर के लिए ऑप्शन हो सकता है। या तो वो इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह सब। गुडविल इज फिक्स असेट, या फिर फिक्स असेट का ही दूसरा नाम होता है नॉन करंट असेट, और पूरा देखें तो इंटेंजिबल फिक्स असेट। जो गुडविल जो है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन दोस बिजनेस विच अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर लॉस। मतलब ऐसे बिजनेस जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, या तो फिर वो प्रॉफिट ऐसा अर्न कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है, भी कोई भी बिजनेस इतना प्रॉफिट तो अर्न करेगा ही, तो फिर आपकी एक्स्ट्रा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो बिजनेस लॉस करता है या सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, उस बिजनेस की गुडविल नहीं होती है। गुडविल एग्जिस्ट इन दोस बिजनेस विच अर्न मोर प्रॉफिट देन दी नॉर्मल। याद रखना, गुडविल सिर्फ उसी बिजनेस की होती है जो कि नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। मतलब कि बिजनेस अर्न्स मोर एवरेज प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब बिजनेस के जो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सिमिलर फॉर्म ऑफ बिजनेस में अलग अलग जो फॉर्म है वो जितना प्रॉफिट अर्न करती हो, उससे हमारे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हमारी गुडविल होगी। गुडविल कहां पे दिखाई जाती है, ये भी एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुडविल इज सोन इन बैलेंस शीट असेट साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट असेट यानी कि फिक्स असेट एज इंटेंजिबल असेट। याद रखना एमसीक्यू के लिए कि जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे नॉन करंट असेट का मेन हेड होता है और सब हेड रहेगा इंटेंजिबल फिक्स असेट। देखो, सभी पूरे सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी है, जो भी एमसीक्यू वीएसक्यू आने वाले हैं, वो वहीं से या उसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके आ सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़े उससे पहले, अगर आपको मैं ये जो समझा रहा हूं, जो सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे आपको फायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें,
आपके जो कोई भी फीडबैक हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो जो कि 12th कॉमर्स में पढ़ रहे पूरे गुजरात में से कहीं पे भी, तो उन सभी के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। और इसी तरह के एक्सीलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए लोवेस्ट फीस पे आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हो, जहां पे आप कहीं से भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हो एट लोवेस्ट फीस, तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर डाउनलोड कर दे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। यहां पर से भी कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको एमसीक्यू वीएसक्यू में आ सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर है जो कि बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट करता है, वो है बिजनेस का नेचर। तो देखो, व्हेन बिजनेस अर्न प्रॉफिट ड्यू टू हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस देते हो वो सच में बहुत ही वैल्यूएबल है फॉर द कस्टमर्स। लाइक फॉर एग्जांपल साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, जिसके ऊपर आपको एक्सीलेंट एजुकेशन मिलता है लोवेस्ट फीस पे, हाई टेक सिस्टम पे, और वो भी कॉन्सेप्चुअली। तो ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है स्टूडेंट्स में यानी कि कस्टमर्स में। तो ऑब्वियस है कि साहस इंस्टीट्यूट की गुडविल ज्यादा होगी क्योंकि वो हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं। मोर प्रॉफिट मार्जिन, अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो, हालांकि इसके अंदर हम लोग नहीं आते हैं बिकॉज मेरा जो पर्पस है वो एक सोशल पर्पस है। लोवेस्ट फीस पे कॉमर्स स्ट्रीम के सभी बच्चों को एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज अवर मोटो फॉर विच वी हैव इंस्टीट्यूटेड और मींस क्रिएटेड साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप। तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हो जो कि एक पूरा सोशल पर्पस से ही बनाया गया है। एंड स्टेबल सेल्स, तो उन बिजनेस की गुडविल हाई होगी, मतलब सेल्स स्टेबल है या इंक्रीजिंग है, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है या प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी है, तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। ये याद रखना है आपको। अगर सेल्स फ्लक्चुएटिंग है तो गुडविल कम हो जाएगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस, तो अगर बिजनेस प्राइम लोकेशन पे है, सेंट्रली लोकेटेड है, जहां पे कस्टमर का हैवी ट्रैफिक होता है, लाइक कोई इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड पे, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। और अगर ऐसा है कि बिजनेस जो सिटी एरिया है उससे बहुत दूर है, तो वहां पे ऑब्वियसली कस्टमर्स कम होंगे तो गुडविल भी कम होगी। देन पीरियड ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है, तो ओल्डर द फर्म, मतलब जितने ज्यादा टाइम से फर्म होगी उतनी उसकी गुडविल ज्यादा होगी, और फर्म जितनी न्यू होगी उतनी उसकी गुडविल कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो नए आए होंगे उसकी गुडविल कम होगी, जबकि जो ऑलरेडी बहुत साल पहले से लाइक अमिताभ बच्चन, तो उसकी गुडविल टेरिफिक होगी। उसके सामने वरुण धवन अभी नया है तो उसकी गुडविल ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जैसी नहीं हो सकती। देन मार्केट सिचुएशन, ये भी एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिजनेस मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक है, जिसका मतलब कि लेस कंपटीशन वाला बिजनेस है, तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई और बिजनेस है ही नहीं, तो सेल्स कम हो जाने का खतरा रहेगा ही नहीं। उसके सामने अगर बिजनेस कंपटीशन वाला है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन है, तो फिर ऑब्वियसली कि उस गुडविल की मींस उस बिजनेस की गुडविल क्या होगी? कम होगी। देन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड डिक्रीज द कॉस्ट, सो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो। हाँ, एक चीज याद रखना कि कोई बिजनेस ऐसा है जो कि पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर की हॉस्पिटल है, तो उस बिजनेस की गुडविल कम होगी। इसका मतलब इस रीजन ये होता है कि डॉक्टर या जो भी पर्सन है जिसकी स्किल की वजह से वो बिजनेस चल रहा है, अगर कल वो पर्सन उस बिजनेस किसी और को बेच देगा तो कोई और डॉक्टर उतना स्किलफुल या टैलेंटेड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो पेशेंट है कम हो सकते हैं। तो यहां पे याद रखना, वो बिजनेस जो कि डिपेंडेंट होते हैं पर्सनल स्किल ऑफ द ओनर, उस बिजनेस की गुडविल हमेशा कम होती है। एंड अदर स्पेशल बेनिफिट, लाइक बिजनेस के पास कोई स्पेशल लाइसेंस है, कोई स्पेशल कॉपीराइट्स है या कोई ऑलरेडी फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उन सब सिचुएशन में बिजनेस की गुडविल ज्यादा होती है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके चांसेस एमसीक्यू वीएसक्यू में थोड़े कम है, बट मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं तो ये भी समझाऊंगा। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू ढूंढने की जरूरत क्यों होती है? तो नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर देता है,
या अमालगमेशन होता है या एब्सॉर्प्शन होता है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए, अमालगमेशन और एब्सॉर्प्शन। हालांकि इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी जानकारी के लिए समझ लो। अमालगमेशन का मतलब होता है व्हेन टू बिजनेस फर्म्स जॉइंस टुगेदर टू स्टार्ट अ न्यू फर्म। मतलब दो बिजनेस हाउसेस जो है वो इकट्ठा होंगे और एक नया बिजनेस बनाएंगे, जैसे कि मारुति गृह उद्योग एंड सुजुकी कंपनी जो कि जापान की है। ये दोनों ने इकट्ठा होके मतलब मिलके मारुति सुजुकी बनाया। तो यहां पे मारुति सुजुकी इज एन एग्जांपल ऑफ अमालगमेशन के, जहां पे दो या उससे ज्यादा बिजनेस इकट्ठा होके एक नया बिजनेस बनाते हैं। जबकि एब्सॉर्प्शन मींस व्हेन वन बिग बिजनेस टेक्स ओवर द अदर स्मॉल बिजनेस। मतलब जब कोई एक बड़ा बिजनेस जैसे कि फेसबुक वो व्हाट्सएप को यहां पे टेक ओवर कर लेता है, मतलब खरीद लेता है, तो यहां पे क्या हो गया, एब्सॉर्प्शन हो गया, मतलब फेसबुक व्हाट्सएप को खा गया, ऐसा समझ लो। तो अमालगमेशन मतलब दो बड़े बिजनेस का एक होना और नया बिजनेस बनाना, जबकि एब्सॉर्प्शन का मतलब एक बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, तो जब कोई बिजनेस सेल होता है, अमालगमेशन होता है या एब्सॉर्प्शन होता है, तो नॉर्मल केस में उस वक्त गुडविल की वैल्यू ढूंढी जाती है। पर हम लोग समझ रहे हैं पार्टनरशिप का बिजनेस, तो पार्टनरशिप के केस में कौन कौन सी सिचुएशन में गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो पहला है चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि इसके बाद वाला एक पूरा चैप्टर ही आने वाला है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है। देन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर जो कि चैप्टर नंबर 6 है। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, ये आपको फर्दर स्टडी में, कॉलेज में और आगे की स्टडी में आएगा। एंड अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी आपको कॉलेज में आने वाला है। तो ये अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी होता है। तो यहां पे दोस्तों हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि थियोरेटिकल पार्ट है वो खत्म हुआ। अब हम लोग सेकंड पार्ट यानी कि एग्जांपल की मेथड्स और एग्जांपल के ऊपर जाए, उससे पहले अगर फिर से बता देता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करें, आपके फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दे और आपके सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉन्टैक्ट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। कॉमर्स रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसी तरह के बाकी सब सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अवेल करनी है तो आप लोग आपका नाम, आपका मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, आपके सिटी का नाम और कौन सी स्कूल में पढ़ते हो वो इंफॉर्मेशन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि कॉमर्स स्ट्रीम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को मिल जाए। चलिए अब हम लोग बात करें आगे, उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन कि अगर आप लोग यहां पे 12th कॉमर्स के बाद एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाने से मिल जाने वाली है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2 जो कि एग्जाम्पल रिलेटेड है। तो यहां पे मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगेन ये चीज भी आपको वीएसक्यू में आ सकती है कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर और विच आर दे और गिव द नेम ऑफ एनी 3 और 4 मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमारी पहली मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सिंपल या वेटेड कोई भी, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब वैसे देखने जाओ तो 5 मेथड की यहां पे हमें डिस्कशन और एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है और मैं ये पांचों मेथड स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा भी और उसके दो एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको यह करना है कि नोटबुक साथ में ले लेनी है, पेन पेंसिल कैलकुलेटर ले लेना है और जहां पर भी लगे वीडियो को पॉज करके नोटबुक में भी कैलकुलेशन करना है। तो देखो यहां पे हमारी सबसे पहली मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप में एग्जांपल सॉल्व करना है। सबसे पहले तो एग्जांपल के अंदर आपको अलग अलग 3 से 5 सालों का प्रॉफिट दिया होगा और आपको एग्जांपल में ऐसा कहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 3 years और 5 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, 4 या 5 years। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप में हमें जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया होगा उस प्रॉफिट की अमाउंट का टोटल करना होगा। जो भी प्रॉफिट की अमाउंट हमें दी होगी उसका टोटल करेंगे, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट जो कि हमने स्टेप 1 में ढूंढ लिया है
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा तो 5 साल के प्रॉफिट के अमाउंट का टोटल यहां पे लिखेंगे और डिनोमिनेशन में 5 साल लिखेंगे, मतलब जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स डिनोमिनेशन में आएंगे। और एवरेज प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद बहुत सिंपल हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि स्टेप नंबर 2 में ढूंढा है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो कि एग्जांपल में दे दिया होगा। अब यहां पे एक नोट आपको ये याद रखनी है कि एग्जांपल में कोई जगह पे आपको कोई साल में प्रॉफिट की जगह पे लॉस दिया हो तो वो लॉस की अमाउंट को वो टोटल करते वक्त डिडक्ट किया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है। ऑब्वियसली लॉस है तो माइनस करेंगे ही। क्लियर हो रहा है ये? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन्हीं सारे स्टेप्स का इस्तेमाल करके इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम्पल है वो हमारी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। आपके पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट हो, ये नोट्स हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, कोई भी हो चलेगा, कुछ भी ना हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये सेशन सिर्फ देखोगे उससे भी आपको फायदा होने ही वाला है। देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको हमेशा आइडेंटिफाई कर दी है, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। देखो बोल दिया है एग्जांपल के अंदर हमें क्लियरली कि एवरेज प्रॉफिट हमें कंसीडर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ नीलेश एंड नुकुंज। और यहां पे ये जो लास्ट 5 years है उसका प्रॉफिट हमें यहां पे दिया हुआ है। ये देखो हमें क्लियरली बता दिया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज करनी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज वो कैसे पता चलेगा? तो एग्जांपल के अंदर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वही अप्लाई करेंगे। पर सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज कुछ ना कहा हो तो हमें यहां पे प्रॉफिट को देखना है। और अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो उस केस के अंदर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करनी होगी, अदरवाइज सिंपल। तो यहां पे देखो पहले 2 लाख, फिर 2,10,000 बढ़े, पर फिर यहां पे देखो 1,90,000 कम हुए, फिर अगेन यहां पे बढ़े, फिर बढ़े, तो फ्लक्चुएटिंग है, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली कि यहां पे हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आप लोग नोटबुक के अंदर लिखेंगे स्टेप नंबर 1 टोटल प्रॉफिट। तो यहां पे देखो आप लोगों को ये सारी चीजें प्रॉपरली लिखनी है। स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट और टेबल बनाना है। और यहां पे 2 चीजें होगी टेबल में, एक ईयर और प्रॉफिट। जो हमें एग्जांपल में डायरेक्टली दे दिया होगा वही लिखना है। तो यहां पे ईयर देखो 2011-12 से शुरू हो रहा है, तो यहां पे 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एंड 2015-16, ये 5 साल दिए हैं तो 5 साल लिख दिए। उसके बाजू में उनके जो प्रॉफिट है 2,10,000 वो लिख देंगे, 2,10,000, देन 1,90,000, देन 2,15,000 आपको पैम्पलेट में से या टेक्स्ट बुक में से देख के ही लिखना है, एंड लास्ट इज 2,20,000। तो ये सारा प्रॉफिट हमने लिख दिया। उसके बाद क्या काम करना है? पहले तो टेबल के अंदर ये प्रॉफिट और ईयर लिख देना है, उसके बाद ये सब प्रॉफिट का टोटल कर देना है। तो कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लोगे, यहां पे आप बोर्ड पे भी देख सकते हो कैलकुलेटर। देखो सबसे पहले 2 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,20,000। तो दोस्तों यहां पे टोटल कितना हुआ? 10,35,000। तो यहां पे हम टोटल में लिख देंगे 10,35,000। याद रखना जहां पर भी टोटल लिखते हो तो वहां पे नीचे ऐसे डबल लाइन और ऊपर सिंगल लाइन करनी है, तो ही फुल मार्क स्कोर कर पाओगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है? तो हमें ये एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। देखो स्टेप 2 क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसा आपको भी लिखना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। तो यहां पे देखो टोटल प्रॉफिट ये स्टेप 1 में हमने ढूंढ लिया, 10,35,000 अपॉन कितने ईयर्स है? तो देखो ये 1 2 3 4 5, 5 साल है, तो यहां पे डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो कैलकुलेटर पे ये 10,35,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो 2,07,000, ये हमें क्या मिला? एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिखेंगे 2,07,000
7,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। और फाइनल स्टेप क्या है, गुडविल ढूंढनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि स्टेप 2 में ढूंढा है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस जो कि एग्जांपल में दे दिया होगा। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना है, ये रहा 3 इयर्स परचेस, ऐसा लिख के दिया होगा क्लियरली। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट हमने ढूंढ लिया और नंबर ऑफ इयर्स परचेस दे दिया है 3। तो यहां पे हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। और यहां पे एवरेज प्रॉफिट हमने ढूंढा 2,07,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस दे दिया है 3। तो कैलकुलेटर पे सिंपली 2,07,000 इनटू 3 तो 6,21,000 इज वैल्यू ऑफ आवर गुडविल। और मतलब यहां पे जो निकुंज और नीलेश की पार्टनरशिप है उसकी। तो ये हमारा मेन आंसर आ गया। और जैसे ही मेन आंसर आ जाता है उसके नीचे आप लोग एक सेंटेंस में आंसर लिखोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ नीलेश एंड निकुंज फर्म इज ₹6,21,000। इस तरह से एक सेंटेंस में आंसर जरूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को, पेपर चेकर को आधा मार्क कट करने का भी चांस ना मिले। तो पहले तो ये समझ लिया है तो इसको नोटबुक में कंप्लीट करो। और उसके बाद यहां पे एक और एग्जांपल जो कि टेक्स्ट बुक का ही है मैंने यहां पे दिया हुआ है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में सॉल्व करना है। उसके अंदर यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेन चीज यहां पे ये देखनी है, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कंप्यूटेड एट 5 इयर्स परचेस। वो मल्टीप्लाई करना होता है ना, हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेस, पहले एग्जांपल में 3 था, यहां पे 5 है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, देखो ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट ऐसा बोल दिया है। और देखना ये है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो नहीं है ना। तो देखो 1 लाख, फिर 1,20,000, फिर ध्यान रखना ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो वो लॉस होता है, इस चीज को याद रखना। तो प्रॉफिट पहले बढ़ा, फिर लॉस हुआ, फिर बढ़ा, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट होगा। और ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको हाईलाइट करके दी है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। पर ब्रैकेट है तो लॉस है, और लॉस हो तो उसको यहां पे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रख के यहां पे वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। चलिए जल्दी से पॉज करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें। चलिए अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है तो स्टेप टू स्टेप आंसर को वेरीफाई करो कि पहले स्टेप का आंसर टोटल प्रॉफिट क्या 240 आ रहा है, क्योंकि यहां पे ये जो है 40,000 उसको माइनस करने हैं। मैं आपको यहां पे कैलकुलेटर के ऊपर दिखा देता हूं, देखो ये 1 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 40,000 क्योंकि वो लॉस है, ध्यान रखना, प्लस 60,000। तो देख लो 2,40,000 आ गया। फिर एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 40,000 और 5 इयर्स परचेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 लाख। तो आई होप कि आपका ये आंसर कंप्लीट सही आया होगा। तो यहां पे हम लोग आगे सेकंड मेथड के ऊपर बढ़े, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो YouTube पे सेशन आप लोग देख रहे हैं वो यहां पे खत्म हो रहा है। पर अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है, इसकी सारी नोट्स चाहिए और पास्ट पेपर्स वगैरह सब चाहिए, तो आप इस नंबर के ऊपर आप अपना नाम, आपकी स्कूल का नाम, आप कौन से एरिया और सिटी में रहते हो वो, और आप 12th कॉमर्स में हो ऐसा नीचे लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आई विश कि आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम बेहतरीन जाए और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके कॉमर्स स्ट्रीम में एक बेहतरीन ब्राइट फ्यूचर बनाए। और उसमें भी आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत है तो साहस इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। अब जो लोग साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर है, इन लोगों के लिए ये सेशन अभी भी कंटिन्यू है और हम लोग बाकी की 2, 3, 4 और 4th मेथड में दोनों जो पॉसिबिलिटी है उसके एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी मेथड नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एक चीज पहले तो याद रखना कि ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो तब यूज होती है व्हेन प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इन इंक्रीजिंग ट्रेंड।